क्या दिल्ली में वाकई में पैलेट राउंड्स चलाए गए थे, और अगर हाँ तो ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है या फिर उनका नाम सिर्फ सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? एक पुलिस डायरी, पार्लियामेंट में हंगामा और सेंटर वर्सेस ऑपोजिशन। आज समझते हैं पूरी कंट्रोवर्सी। 20 जुलाई को दिल्ली में हजारों स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स संसद चलो मार्च के लिए निकले थे। ये प्रोटेस्ट एग्जाम इरेगुलरिटीज और एलिजेड नीट पेपर लीक के खिलाफ था। जब प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट और जंतर मंतर के आसपास पहुंचने वाले थे, तब दिल्ली पुलिस और फोर्स ने उन्हें रोक दिया। इसी पुलिस एक्शन को लेकर अब देश की सियासत में बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई? शुरुआत में दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ नॉर्मल क्राउड मेथड्स यूज किए गए थे और पेलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद एक जर्नल डायरी में एंट्री सामने आई। इस रिकॉर्ड के मुताबिक RAF ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल्स, 15 इलेक्ट्रिकल शेल्स, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड्स और 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट यानी एंटी राइट गन से फायर किए। और ये रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है कि ये एक्शन एक दिल्ली पुलिस DCP रैंक ऑफिसर के डायरेक्शन पर हुआ था। अब इसी बात पर विवाद हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड प्लास्टिक पैलेट्स के यूज की बात करता है, तो फिर पहले दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार क्यों किया? इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, इसलिए अगर एक्सेसिव फोर्स यूज हुआ है तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होम मिनिस्टर अमित शाह की बनती है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई पुलिस एक्शन के लिए अमित शाह जवाब दे। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी होम मिनिस्टर से एक्सप्लेनेशन की डिमांड की है। लेकिन क्या ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अमित शाह ने खुद ऑर्डर दिया? यहाँ एक पॉइंट का डिफरेंस समझना जरूरी है। ऑपोजिशन का पॉलिटिकल स्टैंड है कि होम मिनिस्टर ओवरऑल पॉलिसिंग के लिए अकाउंटेबल है, लेकिन ये ऑफिशियली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि अमित शाह ने पर्सनली ग्राउंड पर कोई डायरेक्ट ऑपरेशनल ऑर्डर दिया था। इसी बात पर दोनों तरफ से अलग अलग क्लेम्स किए जा रहे हैं। सेंटर का क्या कहना है? गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के आरोप को रिजेक्ट कर दिया है। सेंटर का कहना है कि प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए लॉफुल क्राउड कंट्रोल मेजर्स यूज किए गए थे। अमित शाह ने किसी फायरिंग का ऑर्डर नहीं दिया। मिनिस्टर्स ने राहुल गांधी से अपने एलिगेशंस पर माफी मांगने की डिमांड की है। CRPF का क्या स्टैंड है? CRPF डायरेक्टर जनरल GP सिंह ने कहा है कि फोर्स अपने ऑपरेशन का प्रोफेशनल रिव्यू करेगी। कैसे बड़े ऑपरेशंस के बाद आमतौर पर किया जाता है। साथ ही उन्होंने RAF पर्सनल के मोरल को बूस्ट करने के लिए ये भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी बोनाफाइड तरीके से यानी विदाउट एनी मैलिशियस इंटेंशन के की है, निभाई है, तो उन्हें बिना डरे अपना काम जारी रखना चाहिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी में 3 बड़े सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। पहला, क्या प्लास्टिक पैलेट का इस्तेमाल एग्जैक्टली किस सिचुएशन में होना चाहिए? दूसरा, क्या फोर्स सिचुएशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट था? और तीसरा, अगर किसी लेवल पर ओवररीच हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ग्राउंड ऑफिसर्स की, दिल्ली पुलिस लीडरशिप की, या फिर होम मिनिस्टर की? ये मुद्दा सिर्फ एक प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रहा। ये डिबेट बन चुकी है स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पुलिस पावर और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की। एक तरफ ऑपोजिशन होम मिनिस्टर से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि पूरे इंसिडेंट को पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। सच क्या है? इसका फाइनल जवाब शायद इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल्स रिव्यू के बाद ही सामने आएगा। Till then, the political battle over the 20 July protest is likely to continue. I am Khushbu Verma for TrueScoop. Thank you for watching.